ये सौम्या कहाँ रह गई? कहीं उसे सुहानी और युवराज की पिकनिक के बारे में पता तो नहीं चल गया? हमने सोमू को बता तो दिया है, पर कहीं युवराज को पता चल गया तो? सुहानी भाभी, भाई ये बैग हमको दो, आप गाड़ी में चलो, हम सामान रख देते। ये भैया, आपको पता है क्या? और क्या भाभी, अरे गुरु हमसे कुछ नहीं छुपाते। भाई होने के साथ साथ हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। आओ जल्दी से। अरे वाह, बच गए। अब ये बात तो पिए भैया को भी पता है। इसका मतलब ये है कि जब युवराज को ये बात पता चलेगी कि हमने सोमू को बता दिया है, तो गुस्सा थोड़ा कम करेंगे। अरे मौसी, आप अभी तक गई नहीं? वही तो सौम्या कहकर गई कि वॉशरूम जा रही है, अब तक लौटी नहीं। अरे बाप रे, मौसी कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको पता चल गया हो? हेलो सुहानी। भैया आप? जी हाँ मैं। क्या हो रहा है ये सब? ये चोरी छुपे कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? आप क्या बोल रहे हैं? मैं कह नहीं रहा, पूछ रहा हूं कि अकेले अकेले पिकनिक में कहाँ जा रहे हो? आपको कैसे पता चला? माय डियर सुहानी, इस घर के चप्पे चप्पे पे मेरे जासूस फैले हुए हैं। जरूर रानी भाभी ने बताया होगा, पर उन्हें किसने बताया? सुहानी दीदी, ये क्या बात हुई? सब अकेले अकेले प्लानिंग कर रही हो? हम सब भी तो चलेंगे पिकनिक में। अब इतनी शौक क्या हो रही हो? रैक्स को पता है, मतलब मिनका को पता है? सुहानी, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वैसे तो बहुत परिवार और परिवार वालों की बात करती हो, और अब जब पिकनिक पे जाना है तो अकेले? हाँ, अच्छा ये सब छोड़ो, 10 मिनट में तैयारी कर लो। हम सब हमारे लव बर्ड्स सुहानी और युवराज के साथ पिकनिक पे जा रहे हैं। क्यों, सही है ना सुहानी? जी जी, परमिशन भी मिल गई है। चलो चलो, सब तैयार हो जाओ। अरे पूनम, सुनो तो सही। हाँ मौसी। कोई बात नहीं शरद, जाने दे इनको पिकनिक पे। मैं सौम्या को लेके मेडिटेशन सेंटर चली जाती हूँ। कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें एक काम दिया था और तुमसे वो भी नहीं हुआ। थैंक गॉड, मुझे टाइम से इस पिकनिक के बारे में पता चल गया। सौम्या, बड़ी देर कर दी तुमने। चलो फौरन निकलते हैं। आंटी वो एक्चुअली। सौम्या, कहाँ जा रही हो तुम? मैं इसे मेडिटेशन सेंटर लेकर जा रही हूँ। नहीं मॉम, आप सौम्या को नहीं ले जा सकती, क्योंकि हम लोग पिकनिक जा रहे हैं और सौम्या हमारे साथ जाएगी। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? इतनी बड़ी भी गलती नहीं की हमने। तुमने भी तो पिए भैया को बताया ना। तुम पिए भैया को बता सकते हो तो हम
सोमू को क्यों नहीं बता सकते? शरद और सौम्या में बहुत डिफरेंस है। शरद मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, और जबकि सौम्या उसने तुम्हें आज तक कौन सी खुशी दी है? हमेशा परेशानी तो किया है। कल बिना बताए घर से भाग गई। शरद मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करता सुहानी, उसे मेरी फिक्र रहती है। और एक तुम्हारी दोस्त है जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। सुहानी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो दोनों एक ही तरह से दोस्ती निभाते हैं? सुहानी, उन दोनों को कंपेयर करने की गलती कभी मत करना। और जिंदगी में एक बार ही सही मेरी बात मानना सुहानी। थैंक यू रागिनी भाभी, आपने मुझे बचा लिया, वरना आंटी तो मेरी जान ही ले लेती। अब पिकनिक को छोड़ के मेडिटेशन सेंटर कौन जाता है? वैसे सौम्या, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। ऐसे मौके पे चौका तो रैग जी ने भी कभी नहीं मारा था। हाँ, कैसे सुहानी जीजी की सीक्रेट पिकनिक का तुमने तमाशा बना दिया सबके सामने। पूरे प्लानिंग का ना बैंड बजा दिया तुमने। सच्ची कहो, ये सब काम ना दादी करती है, और आज तुमने भी कर दिया। अगर तुम इस घर की बहू होती ना तो पक्का दादी की ना फेवरेट होती तुम। मेनका, शट अप। वैसे भाभी, और एक काम है जिसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए। हाँ बोलो। हमें कुछ भी करके आज सुहानी को पिकनिक पे जाने से रोकना होगा, क्योंकि आज पिकनिक पे युवराज के साथ सिर्फ मैं जाऊंगी। वाह, अच्छा आइडिया है सौम्या। युवराज, हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ पे। एक बार हमारी बात तो सुन लो। हमने जानबूझकर किसी को कुछ नहीं बताया। वो तो सोमू आई थी हमारे पास, बहुत उदास थी, तो हम आपस में बातचीत करने लगे और बातों ही बातों में हमारे मुंह से यूं ही निकल। सुहानी, इसलिए मैं कहता हूं कि कभी कभी अपना मुंह बंद रखा करो। तुम कह रही थी ना कि काम तुम्हारे लिए एक मिशन की तरह है, तो समझ लो ये वही था जिसमें तुम कंप्लीटली फेल हो गई सुहानी। जीजी, ये क्या कर रही हो? मेरे फोन के साथ दुश्मनी क्यों निकाल रही हो आप? मेनका, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस बार कोई बेवकूफी मत करना। ये प्लान फेल नहीं होना चाहिए, समझी? अब सुनो, तुम्हें क्या करना है। सुहानी, जाओ रमेश को पिकनिक का सामान दे दो, दूसरी गाड़ी में रख देगा। जी माँ। माँ, हमने ना वो सब, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तुम जाओ, युवराज और मैं तुमसे बाद में मिलते हैं। जी। लगता है सुहानी जीजी आ रही है।
सॉरी सुहानी जीजी। चली गई। इतने सारे डायलॉग सोचे थे, इतने सारे लाइन सोचे थे, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये काम इतने आसानी से हो जाएगी। खैर, काम तो हो गया ना। चलो अब रखो बिना बैटरी का फोन आप ही। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।